नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध के तरीके से पूर्ण करेगी। तो जैसे 15 है, उसके बाद 65, 15 का संबंध 65 से है, तो उसी तरह 24 का संबंध क्या होगा। तो 15 कैसे किस तरीका से इसको 65 लाया, तो 15 तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 आ गया। उसी तरह 5 4 का क्यू करेंगे, 4 का क्यू करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये 65 आ जाएगा। इसी तरह इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अगला क्या करना है, इस स्टेप में 5 का क्यू करना है प्लस 1 करना है तो कितना ये आ जाएगा 126। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, ऋषि ने एक लड़का का परिचय परिचय उसके चाचा, लड़का का परिचय जैसे ये लड़का है और ये ऋषि है, तो ऋषि ये हो गया, तो लड़का का परिचय उनके चाचा, इसके जो चाचा, ये चाचा हो गया यहाँ, तो पिता का भाई है चाचा हो गया, चाचा के पिता ये हो गया यहाँ ऊपर हो गया। इकलौता बेटी का पुत्र है, इकलौता जैसे बेटी, जैसे इसका पिता का बेटी का पुत्र है तो ये पुत्र हो गया, ये पुत्र के रूप में कराया तो यह लड़का ऋषि से क्या होगा, तो लड़का इसको ऋषि से क्या कहेगा, तो जैसे इसका दादा ये चाचा का पिता का बेटी, तो भाई बहन हो गया पिता, तो क्या होगा फुफेरा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफेरा भाई इसका। प्रश्न संख्या 3, निर्देश दिए गए कथन का सत्य मानिए भले हुए ही समानता मान्य तथ्य भिन्न प्रतीत होते हैं और उनके आधार पर तय कीजिए, उनके निष्कर्ष के कथनों पर तर्क कीजिए। सभी कबूतर डक है, जैसे सभी कबूतर, तो जैसे इसको कबूतर मान लेते हैं, सभी कबूतर डक है तो ये डक हो गया, इस डी से डक हो गया। सभी डक और जेट रोलर है, सभी डक इसको मानते हैं और जेट रोलर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ओरिजेट मान लेते हैं। तो अब क्या कहता है निष्कर्ष में, सभी ओरिजेट तो इसको ए से ओरिजेट रोलर डब है, सभी ओरिजेट है नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला क्या कहता है, सभी कबूतर ओरिजेट है, सभी कबूतर, ये कबूतर ओरिजेट है सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 निष्कर्ष सही करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल के यात्रा से निकलते हैं, तो जैसे यहाँ नानू और ये नीनू एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के विपरीत, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। नानू है जो सूर्य के दिशा में, तो ये पूरब के दिशा में जा रहा है, पूरब की दिशा में यात्रा कर रहा है। कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है, कुछ समय बाद बायां मुड़ता है, तो इधर बायां मुड़ेगा इधर हो जाएगा। और नीनू के दाहिनी ये नीनू के दाहिनी किधर हो जाएगा, इधर जा रहा है तो ये दाहिनी हो जाएगा। तो दोनों एक समांतर के यात्रा कर रहे हैं, तो वह दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो जैसे एक समांतर में दाएं का यात्रा कर रहा है तो किस दिशा में वो यात्रा करेगा, तो वो जैसे यहाँ पूरब की दिशा हो गया तो ये पश्चिम इधर हो जाएगा, तो ये उत्तर की दिशा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, एक कोड भाषा को इतना कोड में और इतना को इतना कोड में और इतना को इतना लिखा जाता है, तो 834 देखिए 834 एयर एंड कुल लिखा गया है। इसी तरह 456 को क्या लिखा है, एयर इज फ्रेश। इसी तरह 852 को क्या लिखा है, कूल इज बेट, तो क्या लिखना है फ्रेश का, इसमें देखिए फ्रेश का निकालना है, तो कोड इसमें फ्रेश का निकालना है, तो जैसे एयर इसमें भी है यहाँ भी है, तो इसमें 2 अंक समान है तो वो नहीं होगा, तो ये भी समान है ये भी समान, इज यहाँ है तो इसमें और इसमें कौन सा समान है, 5 और 5 समान, तो क्या बच गया फ्रेश सर, इसका हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, शब्द को 4 जोड़े दिए गए हैं, उनमें से विषम को चुनना है, तो जैसे बाद तो पहले, तो बाद को पहले देना है, बाद को पहले सही हो जाएगा। उत्तराधिकारी का पूर्ववर्ती, तो उत्तराधिकारी अभी है तो पूर्ववर्ती पहले होगा। प्रथम का दूसरा, तो प्रथम ही तो सीधा जा रहा है तो ये उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विपरीत सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, प्रथम 2 शब्दों का मध्य संबंध के आधार पर दूसरे शब्द का युग लुप्त शब्द ज्ञात करिए। हॉकी अस्टिक से संबंधित है, तो बॉक्सिंग किससे संबंधित होगा, तो बॉक्सिंग होगा दस्ते, जैसे बॉक्सिंग करता है दस्ताने से, इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्ताने से। प्रश्न संख्या 8, प्रथम 2 शब्द मध्य संबंध के आधार पर दूसरे युग्म के लुप्त शब्द का ज्ञात करिए, तो 149 है, तो 149 का संबंध 238 से है, तो इसी तरह 159 का संबंध क्या हो, तो 149 का संबंध क्या है जो 238 आ गया, तो इसमें जोड़ेंगे 89, तो 89 जोड़ेंगे तो 238 आ गया। इसी तरह 159 में क्या जोड़ेंगे 89, तो 89 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 248, इसका राइट आंसर हो जाएगा 248, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, प्रथम 2 शब्दों का मध्य संबंध के आधार पर दूसरे शब्द का युग लुप्त ज्ञात कीजिए, तो लुप्त शब्द ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या लिखा गया DHLP को क्या लिखा है WSOK
के लिखा है। तो जैसे इसका डी का मान कितना 4 वर्ग में आता है, एच का कितना आता है 8 आता है, एल का कितना आता है 12, पी का मान 16, डब्ल्यू का 23, एस का 19, ओ का 15, के का 11। तो जैसे इसको देखेंगे 4 और 23 कितना हो रहा है 27, 8 है और 19 कितना हो रहा है 27 हो रहा है, 12 है और 15 कितना हो रहा है 27 हो रहा है, टोटल जोड़कर कितना आ रहा है सभी का 27 आ रहा है। तो इसी तरह इसको भी कर देंगे। तो एफ जे एन आर, एफ एन एफ 6 है, जे 10 है, एच 8 है और आर 18 है। क्या इसमें जोड़ेंगे तो वो 27 आ जाएगा। तो क्या इसमें जोड़ेंगे तो 21 जोड़ेंगे, तो 21 इसमें यू आता है, तो यू इसको जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है। तो इसमें क्या 10 में से क्या जोड़ेंगे 17 जोड़ेंगे तो 17 क्यू आ जाएगा 27 हो जाएगा। 8 में क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 जोड़ेंगे, तो 8 में एच 8 है, 8 है तो कितना जोड़ेंगे इसमें 19 जोड़ेंगे, तो 19 जोड़ेंगे तो ये एस हो जाएगा। 18 है, आर 18 है, तो 18 में क्या जोड़ेंगे तो साथ हो जाएगा 9, तो आई हो जाएगा 9। क्यू यू क्यू एस आई, यू क्यू एस आई, यू क्यू एस आई, यहाँ एस होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द है जो अन्य 3 शब्दों का भिन्न है, उनमें से शब्द का ज्ञात करें। गिटर, पियाने, सितारा, बीना। तो इसमें कौन सा होगा पियाना, पियाना है जो दूसरे चीज, पियाना है दूसरे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाना। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।